खबड़ू भूत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने खबड़ू भूत की एक ऐसी हैरान कर देने वाली डरावनी स्टोरी लेकर आ गए हैं, जिस स्टोरी को सागर ने लिखकर भेजा है। तो इस स्टोरी को निखिल की जुबानी अंत तक जरूर सुनिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो, आज का ये जो कहानी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी को अंत तक सुनिए, बहुत मनोरंजन होगा, साथ ही साथ आप लोग के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये घटना की शुरुआत होती है 3 दोस्तों के साथ। आज से तकरीबन 10 साल पहले की कहानी है। ये तीनों दोस्तों का मैं पहले नाम बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक का नाम था सुमित, एक का नाम था साहिल और एक का नाम था अमन। ये तीनों ना बहुत ही अच्छे दोस्त थे। कुछ भी काम एक दूसरे के बिना नहीं करते थे। साथ में खाना, साथ में पार्टी करना, साथ में घूमना, साथ में खेलना इन लोगों की दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। मतलब ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। मध्य प्रदेश के मंडला शहर के रहने वाले थे और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से और जैसे टीनेज लड़के जीते हैं उस तरह से जी रहे थे। ये लोग ना हर संडे को रात के वक्त 8 बजे के आसपास इनकी घर से थोड़ी दूरी पर एक फुटबॉल का मैदान बना हुआ था, वहाँ पर फुटबॉल की प्रैक्टिस करने जाते थे। क्योंकि ये जो तीनों लड़के थे ना, ये फुटबॉल के ज़रूरत से ज़्यादा बड़े फैन थे। रोनाल्डो को तो मानो अपना गुरु, अपना भगवान मानते थे और तीनों के मन में ये ड्रीम था कि हम कभी बड़े होके इतने अच्छे फुटबॉलर बने कि इंटरनेशनल टीम में जाएं। ऐसा कुछ मतलब बहुत बड़ा ड्रीम था इनका फुटबॉल को लेकर। इसी वजह से जब से इन लोगों ने अपना होश संभाले थे, तब से ये रूटीन बना हुआ था कि हर संडे की शाम को, रात को मतलब, उस फुटबॉल ग्राउंड में तीनों फुटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए जाया करते थे। अब जहां पर ये लोग जाया करते थे ना, उस रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था। वो कब्रिस्तान के बारे में लोग उल्टी पुल्टी बात किया करते थे, लेकिन ये लोग तो भूत प्रेत जादू टोने किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। ये लोग हमेशा से ऐसा सोचते थे, अगर ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है तो हमारे सामने आए, हम थोड़ी डरते हैं। अब इसी तरह से एक दिन की बात है, 2012 सन रहा होगा। एक दिन की बात है कि पता नहीं क्यों सुमित की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। संडे का दिन ही था, सुबह से बहुत तेज फीवर था। इसी वजह से सुमित ने अपने दोनों दोस्तों को फोन करके ये बोल दिया कि आज मैं फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए नहीं आ पाऊंगा रात में, तुम दोनों चले जाना। फीवर काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि रात में 8 बजे तक ठीक हो पाएगा। वो दोनों ने बोल दिया ठीक है यार, हम चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब रात का वक्त आता है, यहाँ पे साहिल और अमन दोनों फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में जाते हैं। प्रैक्टिस वैक्टिस करते 1 घंटे के आसपास की 9:15 बजे के आसपास वो अपने मैदान से घर के लिए निकलते हैं, उसी कब्रिस्तान के रास्ते में। कब्रिस्तान को जैसे इन लोगों ने क्रॉस किए, अपने सामने सुमित को खड़ा पाए। हैरान हो गए, क्योंकि सुमित ने तो ये बोला था कि आज मैं प्रैक्टिस करने नहीं आ पाऊंगा, तो तबीयत बहुत खराब है। यहाँ पर क्यों खड़ा है? साहिल गया, बोला तू तो ऐसा ऐसा बोल रहा था यार, नहीं आया करके। ये सुनकर ना सुमित कुछ भी जवाब नहीं देता है। साहिल और अमन को ऐसा लगता है कि शायद तबीयत खराब है तो ज्यादा बोलने का मूड नहीं होगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है। और ना बिना कुछ बोले पलट कर अपने घर की तरफ चलने लगता है। ये लोग सोचते हैं ऐसा वियर्ड सा हरकत क्यों कर रहा है, शायद सोचते हैं कि कहीं गया होगा, अब लौट रहा है तो चलो इसके साथ इसे घर तक बढ़ जाते, फिर अपने घर के लिए आगे बढ़ जाएंगे। लाइन से ही था इनका घर, थोड़ी आगे आगे। तो ऐसा बोल के ना ये लोग तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे आगे चल रहा था साहिल, फिर चल रहा था अमन, फिर थोड़ी सी पीछे चल रहा था सुमित। सुमित का घर आने में लगभग 40 मीटर का डिस्टेंस रहा ही होगा, घर सामने दिख ही रहा था कि अचानक साहिल बोलता है देख तेरा घर आ गया। बहुत थकान फील हो रही थी, कुछ बोल नहीं रहा था, ऐसा बोल के पीछे पलटा, पाता है कि पीछे सिर्फ और सिर्फ अमन है। सुमित तो गायब, जो कि कब्रिस्तान से चलकर लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय करके इनके साथ साथ यहाँ तक पहुंचा था, वो अभी अचानक से गायब हो गया था। कैसे अचानक से गायब हो सकता है? रास्ता पूरा सुनसान था, वो लिटरली गायब हो गया था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था दूर दूर तक। ये दोनों घबरा गए, भागते भागते बोले सुमित के घर जाके देखते हैं। ऐसा क्या, मतलब ये अजीब चीज हुई ना। भागते भागते सुमित के घर गए तो क्या पाते हैं, सुमित की मम्मी ही बताती है, बेटा वो तो सुबह से सो रहा है, जब से तुमने फोन किए थे, तुमसे फोन में जो बात हुई थी उसके बाद से वो जो सोया है फिर उठा ही नहीं है, जाके देख लो अंदर वाले कमरे में। ये दोनों गए, लिटरली सुमित गहरी नींद में यहाँ पर सो रहा था। इन लोग को विश्वास नहीं हुआ अपने आंखों में, अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, घबरा गए। भागते 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 बोले साहिल कि साहिल के घर पे चलते हैं। अब साहिल की मम्मी से मिले, सारी बात बता दी, सारी बात। साहिल की मम्मी ने बोली दरअसल तुम लोगों का सामना इच्छाधारी भूत से हुआ है। अब ये लोग हैरान हो गए,
बोले मम्मी हमने इच्छाधारी नागिन सुने हैं, नाग सुने हैं, यहाँ तक अब भेड़िया भी सुन लिए हैं। हाँ, वेयरवुल्फ का जिक्र केवल अभी 2022 में उस मूवी की वजह से नहीं हो रहा है भाई, पहले से है। हाँ। तो इन लोगों ने बोले हमने ये सब चीजों के बारे में सुने हुए, लेकिन इच्छाधारी भूत ये क्या होता है? हाँ, वही तो। मम्मी ने बोली चलो इसी बात में मैं तुम लोगों को अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। दरअसल ये बचपन में मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे गांव में रहा करती थी, जिस गांव का नाम था अतरवानी। इस गांव में मुश्किल से 50-60 लोग रहा करते थे, एक परिवार की तरह। ऐसा होता है जो बहुत छोटे गांव होते हैं ना, वहाँ पे लोग मिलजुल कर परिवार की तरह रहते हैं। हाँ, कुछ भी फंक्शन हुआ, खाना पीना रहा, पूजा रखते हैं घर पे, तो भी पूरे गांव वालों को बुलाएंगे, साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ये तब की बात है जब इनके मम्मी के पापा यानी इनके साहिल के नाना की उम्र अप्रोक्स 22 साल के आसपास की रही होगी। अच्छा। और इनकी जो साहिल की मम्मी थी वो बहुत ही छोटी थी, पैदा हुई होंगी, छोटी होंगी। हाँ। 1-2 साल की। ये तब की घटना है। हमारे गांव में एक खुशहाल फैमिली थी, जिस फैमिली में केवल पति पत्नी रहते थे। पति का एक रूटीन बना हुआ था। पति सुबह उठता, नहाता धोता, खाता पीता, नाश्ता करता, लिटरली प्रॉपर नाश्ता करता, और 10 बजे अपने काम पर निकल जाता। अपने उस छोटे से गांव से थोड़ी दूरी पर एक टाउन था, वहां पर नौकरी करने जाता, और शाम को 4 बजे के आसपास वो अपने घर पहुंच जाता। फिर घर पे आता तो उसको भूख लगी रहती थी, क्योंकि वो दिन भर से बीच में कुछ खाया नहीं रहता था। तो 4 बजे खाना खाता और फिर आराम करता या फिर अपने आगे की दिनचर्या बढ़ाता। इसी तरह से उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। अब एक दिन की बात है, ठंड का मौसम चल रहा था। पति अपने काम के लिए 10 बजे जैसे हमेशा निकलता था वैसा निकलता है, और एग्जैक्टली 2 बजे के आसपास घर पे आता है। घर पे आता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है पत्नी से, मुझे खाना दो खाना दो। पत्नी खाना निकालती है, बोलती है आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? वो बोलता है बस आ गया, तो मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो खाना देती है, खाना जल्दी 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 खाता है, और बोलता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं बाहर से आता हूँ अभी। वो चला जाता है। अब वापस से 4 बजे आता है। 4 बजे फिर आता है, फिर बोलता है अरे मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो, बहुत थक गया हूँ, दिन भर से कुछ नहीं खाया हूँ। पत्नी बोलती है 1 मिनट, आप तो 2 बजे करीब आए थे ना, बहुत सारा खाना खाए थे, तब भी सेम बात बोले थे, अब भी सेम बात बोल रहे हो, आपको सही में भूख लगी है, मजाक कर रहे हो? पति बोलता है तुम खाना देना चाहती हो या फिर मजाक करना चाहती हो, ये बताओ। पत्नी बोलती है 1 मिनट क्लियर कीजिए, आप 2 बजे आए थे कि नहीं आए थे? पति बोलते हैं अरे नहीं आया था यार, मुझे ऐसे आसानी से छुट्टी नहीं मिलती है, मेरा जहाँ पे ऑफिस है वो इस जगह से दूरी पर है, मैं 2-2 बार ऐसा आना जाना थोड़ी कर सकता हूँ खाने के चक्कर में। अगर इतना रहा तो मैं वहां पर कुछ खा सकता हूँ, घर थोड़ी आऊंगा, मैं नहीं आया घर। पत्नी बोलती है कि यार ये तो हैरान कर देने वाली बात है। पति बोलता है नहीं टेंशन मत लो, तुम्हारा कुछ वहम या सपना ऐसा है, नींद की झपकी लग गई होगी, इस वजह से ये सब हुआ होगा। पत्नी सोचती है हाँ यार, इसको खाना खाने के लिए दे देती है। अगला दिन निकलता है, पति फिर से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है 10 बजे, फिर 2 बजे आता है, फिर बोलता है बहुत जोर से भूख लगी यार, भूख लगी, खाना दो जल्दी खाना दो, बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं हूँ। फिर पत्नी खाना देती है हैरानगी के साथ, फिर जल्दी 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 खाता है बहुत स्पीड से, बोलता है अरे 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 जरूरी काम याद आ गया, मैं भी आता हूँ, ऐसा बोल के निकल जाता है। फिर 4 बजे आता है, फिर आके सेम बात बोलता है यार बहुत जोर की भूख। पत्नी बोलती है आप मेरे मजे लेने के लिए ऐसा कर रहे हो ना? नहीं सही बताओ, आप आज भी 2 बजे आए थे। लेकिन पति अब समझ चुका था कि ये चीज नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि पति सचमुच में नहीं आ रहा था 2 बजे। जो 2 बजे आ रहा था वो पति नहीं था, वो कोई और था, और पति इस बात को समझ गया था। पति ने बोला शायद ये काम इच्छाधारी भूत का था। इच्छाधारी भूत के बारे में इस पति ने अपने बचपन में ही सुन रखा था, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि एक मनगढ़ंत कहानी है, बच्चों को बहलाने फुसलाने डराने का एक तरीका है। लेकिन आज ये सचमुच में इनके साथ हो रहा था। पति ने बोला देखो वो मैं नहीं हूं जो 2 बजे आता है, मैं ये रियल वाला हूं जो 4 बजे आता है। जो 2 बजे आता है वो इच्छाधारी भूत है, और उसको सबक सिखाना जरूरी है। हम एक प्लान बनाते, ये लोग कुछ प्लान बनाते। फिर अगला दिन आता है, पति नॉर्मली अपने घर से 10 बजे के आसपास निकलता है, लेकिन ऑफिस नहीं जाता है, अपने घर के थोड़ी आगे वाले एक पीपल के पेड़ के पीछे बैठा रहता है और इंतजार करने लगता है कि कब 2 बजेंगे और कब वो इच्छाधारी भूत इसके घर पे प्रवेश करेगा। दरअसल ये इच्छाधारी भूत बहुत टाइम से उस पति की एक्टिविटीज पर नजर रख रहा था। ये दरअसल इच्छाधारी भूत कोई और नहीं बल्कि खबड़ू भूत था। खबड़ू भूत एक ऐसा भूत जो कि खाने पीने के लिए कुछ भी कर सकता है। इससे जुड़ी हुई एक घटना ब्लडी सत्य में भी बता चुके हम। तो खबड़ू भूत वापस से आज 2 बजे एंटर करता है। पति पत्नी दोनों ने प्लान बना रखा था।
पत्नी ने क्या करके रखी थी पता है? जहां पर वो आकर बैठता था वहां पर तवे को एकदम गर्म कर दी थी, चूल्हे से एकदम लाल कर दी थी, वहां पर रख दी थी और उसके ऊपर कुछ बिछा दी थी, कुछ ऐसा स्पेस देखे कि वो कपड़ा जले भी ना और नीचे तवा भी रहे और ये जैसे बैठे तो खेल हो जाए, खेल ही खत्म कर दो। ये बोलती है ठीक है आप जाके हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, आप अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। अब वो तो हड़बड़ाया हुआ था, जाता है जैसा भी करना रहता है, आता है और सीधे उसी पॉइंट पे बैठता है जिस पॉइंट पे इन लोगों ने तवा रखे हुए थे गरम करके। जैसी वो बैठा वो लाल लाल गर्मा गर्म तवा खबड़ू भूत के चिपक गया, उसका काम ही खत्म कर दिया। अब जैसे चिपका तो खबड़ू भूत जोर से आक्रामक हो गया, अपने असली रूप में आ गया। जो इच्छाधारी बन के उसने पति का रूप धारण कर रखा था, अब वो अपने रियल रूप में आ गया। बाहर खड़ा हुआ रियल पति ये सारी चीजें देख रहा था। वो भागते भागते चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। इतनी देर में वो खबड़ू भूत अपने असली रूप में आके बाहर बाहर इधर इधर भागने लगा था। गांव वाले इकट्ठे हुए, कोई मशाल लेके, कोई कुल्हाड़ी लेके, कोई तलवार लेके उसके पीछे उसको मारने के लिए भागने लगे। खबड़ू भूत एक्चुअली एक चुड़ैल जैसा एक प्राणी होता है। चुड़ैल जिस प्रकार से आत्माएं नहीं होती है, चुड़ैल आत्माएं नहीं होती, चुड़ैलों के पास शरीर होता है, वैसे ही खबड़ू भूत के पास भी शरीर होता है, प्रॉपर शरीर जिसे देखा भी जाता है और छुआ भी जा सकता है। आत्माएं कैसी होती है? कभी कभी उनकी इच्छा होता हम उनको देख सकते लेकिन छू नहीं सकते। जैसे डायने भी होती, डायने तो इंसान जैसी होती है, वैसे ही चुड़ैलें भी होती है। तो वैसे ही खबड़ू भूत भी होते हैं, उनके पास प्रॉपर शरीर होता है लेकिन बिगड़ा हुआ, खुदरा हुआ, खराब, जला कटा ऐसा शरीर। मतलब एकदम बदसूरत दिखने वाला। हाँ, जैसे चुड़ैल होती है। अरे चुड़ैल का मेल वर्जन पकड़ लो, चुड़ैला पकड़ लो, चुड़ैला ही बोल सकते देखा जाता हूँ। तो खबड़ू भूत ऐसा तवा चिपका हुआ है और चिल्लाते चिल्लाते भाग रहा है, चिपका हुआ लेके ही भाग रहा है। भागते भागते गांव के पास मौजूद एक छोटी सी गुफा थी, गुफा के अंदर घुस जाता है। गुफा के अंदर पता है क्या भरा रहता था? जो गाय भैंस गांव वालों की होती थी ना, वो लोग ना, छोटी सी गुफा थी, ऐसी प्रॉपर बड़ी वाली गुफा नहीं, छोटी सी गुफा थी। तो जो गाय भैंस का खाने का वो चारा रहता है ना, भूसा चारा, वो लोग इसके अंदर रखते थे। तो खबड़ू भूत तवा चिपके चिपके चिल्लाते चिल्लाते उस गुफा के अंदर घुस जाता है। गांव वाले सोचते हैं चारा जले तो जले, ये भूत का आतंक गांव में नहीं फैलना चाहिए, इसको जला डालो, साले को मार डालो, इसको जला डालो। अंदर तो भूसा ही भूसा रखा हुआ है, खबड़ू भूत अंदर घुसा है। इन लोगों ने मशाल लिए जो हाथ में थी और पूरे भूसे को, पूरे गुफा में आग लग गई। लेकिन लोगों ने नहीं सोचे थे कि खबड़ू भूत तो गुफा के दूसरे छोर से बाहर निकल जाएगा आराम से। खबड़ू भूत दूसरे छोर से बाहर निकल गया, तवा लिए लिए चिल्लाते हुए एक बात कहा, नकड़ी घटिया थाड़े पाठ, पांव पड़त हूँ छोड़े द्वार, लौट कर कभू न आऊं तोहरे गांव दादा। ये चीज सुन के हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं। अपने को तो भाई मीनिंग नहीं मालूम, जिसको मीनिंग मालूम है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। जिसने सही और सबसे पहले बताया उसे कमेंट को हम लोग पिन करेंगे, पक्का प्रॉमिस पिन करेंगे। पिन करेंगे, आप बता दो उसका मतलब क्या है। तो गांव वाले सुन के बड़ा खुश हो जाते हैं जो भी बोलते हैं, और वो भाग जाता है और सभी हर्षोल्लास मनाते हुए अपने गांव में आ जाते हैं। मतलब उस भूत को छोड़ ही डालते हैं वो लोग। एक्चुअल में वो था खबड़ू भूत, खबड़ू इच्छाधारी भूत। ये बात जब साहिल और अमन को समझ में आती है तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है भाई, क्योंकि ये लोग भूत प्रेत आत्माओं जादू टोना किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आज जो हरकत हुई, जो घटना हुई, इसकी वजह से इन लोगों को इस शक्ति के ऊपर ट्रस्ट हो गया। जब 2-3 दिन बाद सुमित पूरी तरीके से ठीक हुआ, इन लोगों ने सुमित को भी पूरी बात बताया और सुमित भी ये सारी बातों पर विश्वास कर लिया। वही तो, क्योंकि खबड़ू भूत होते ना, वो खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो शायद वो सुमित की बॉडी लेके उसकी तरह बन के खाना चाह रहा था, उनके घर में एंटर करना चाह रहा था। बस खाने के चक्कर में ये किया था भाई। तो शायद हो सकता है कभी ना कभी किसी ना किसी को दिखाई दे ही देगा ना, कुछ तो कांड तो करेगा ही। बिल्कुल दोस्तों। हाँ। तो अब तक ये कहानी को देखें और पसंद किए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिन शुभ हो। लौट कर कभू ना आऊं तोहरे गांव दादा। क्या है ये अभी रुक जाओ दादा। ये तो लकी स्टाइल में बोलो दादा। रुक जाओ यार।
हाँ मैं फिर से हाँ